अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में हमारा क्या बोल रहा है, एडजॉइनिंग फिगर है, फिगर पे क्वेश्चन है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, लाइन सेगमेंट एक्स एंड सी वाई बाइसेक्ट ए एंड सी रेस्पेक्टिवली। ए और सी को प्रूव करना है एक्स पैरेलल टू सी वाई। तो चलिए एक्स पैरेलल टू सी वाई, इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन तरह का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, जो कि इसमें सिचुएशन बन नहीं रहा है। दूसरा हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए। तो किसी तरीके से अगर हम ये प्रूफ कर दें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो ऑब्जेक्टिव हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसे प्रूफ करके हम ऐसा प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो चलिए हमको पता चल गया कि अल्टीमेटली करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे बोल रखा है एक्स के बारे में बोल रखा है कि वो एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर होने के मतलब सपोज करते हैं ये हमारा एंगल 4 है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, ये आपस में एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, तो पहला चीज हो गया हमारा। अब नाउ एंगल, ठीक है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 हो गया। अब देखिए उससे पहले एक चीज छोटा सा चीज देख लेते हैं कि हमारा पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एंगल ए और सी आपस में अपोजिट है। तो फुल एंगल ए तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये दोनों होंगे। तो हाफ ऑफ एंगल डी ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी डी, ये दोनों का हाफ ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये है एंगल 1 इक्वल टू फिर एंगल 2। तो पहला तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। नाउ एक्स सी पैरेलल टू वाई बी, ये पैरेलल होंगे आपस में। क्यों पैरेलल होंगे? बहुत सिंपल सा रीजन है कि ये पैरेललोग्राम है और ए बी ऑलरेडी पैरेलल टू सी डी। तो एक्स सी और वाई बी जो है ना, वो हमारे ए बी और सी डी के छोटे से ही पार्ट है। तो ये पैरेलल है। एट द सेम टाइम सी वाई इज ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है ये। तो ट्रांसवर्सल इसका मतलब हमारे पास कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 एंड वी ऑलरेडी हैव सीन दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। सो क्या हो जाएगा हमारे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो यही हम प्रूफ करना चाह ही रहे थे। सो ऑल्टर, ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे सेम हो गए। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो हमारे लाइन पैरेलल होता है। तो एक्स पैरेलल टू सी वाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोलता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, इंक्लूजेज रेक्टेंगल। तो इसमें गिवन है पार्ट हमारा क्वेश्चन में, वो सब पहले लिख लेते हैं। इसमें पहले तो बोल रहा है कि पैरेललोग्राम हमारा ए बी जो सी डी है, ए बी सी डी इस पैरेललोग्राम, पहला चीज़ हमारे पास गिवन है। उसका जितने भी हमारे पास साइड है वो सारे एंगल बाइसेक्टर हैं। तो हमारे पास ए एस डी क्यू बी एस एंड सी क्यू ऑल आर एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। अब हमको प्रूफ करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर जो हमारे क्वाड्रिलेटरल इंक्लूज कर रहे हैं वो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस। ये क्वाड्रिलेटरल जो है इज रेक्टेंगल, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो हाउ टू प्रूव एनी क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ये हमको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके बाद पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो हमारा वो रेक्टेंगल होता है। एक तरीका तो ये हुआ, और इसके अलावा एक और तरीका है कि हम क्या करें, अगर हम ये प्रूफ कर दें किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल आर 90 डिग्री, तो सीधे वो हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन है कि ऑल एंगल आर 90 डिग्री, उस वाले ऑप्शन पे हम उस वाले ऑप्शन के थ्रू इसको हम प्रूफ करेंगे कि हमारा एक रेक्टेंगल है। तो अभी जस्ट हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना पैरेललोग्राम में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था इसमें कि उसको हम लेजर थ्योरम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एंगल होगा, एंगल
डी पी ए इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में बेस एंगल के या कोई भी एडिसेंट एंगल के बाइसेक्टर से मिला हुआ है। तो ये जो एंगल हो गया ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो अंदर का जो एंगल है एस पी क्यू ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है ना, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। पहला चीज़ हो गया। सिमिलरली एंगल एस आर क्यू, बिल्कुल सेम उसी लॉजिक से एस आर क्यू ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट है। तो एक तो क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल हमारा 90 के हो गए, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए एंगल पी एस आर भी जो बना हुआ है वो भी 90 डिग्री हुआ। क्यों? क्यों भी एंगल बाइसेक्टर एडिसेंट ऐसे एंगल के एंगल बाइसेक्टर से बना हुआ। तो कौन कौन सा एंगल है? एंगल ए और एंगल बी के बाइसेक्टर से बना हुआ, तो भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल डी क्यू सी ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S, सारे एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री आ गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल है PQRS एक हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो इसमें मैंने प्रूफ करके दिखाया नहीं है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने प्रूफ कर लिया था। तो उसका जो थ्योरम के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं कि एडजेसेंट जो हमारे एंगल है उनके बाइसेक्टर जो है जहाँ पे मीट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फिर से इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लें कि अगर हमारा एक पैरेललोग्राम है, कोई भी एडजेसेंट एंगल सपोज करें हमारा ABCD है और बेस एंगल का हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे मिलते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यही प्रॉपर्टी को हमने इसमें यूज किया। एग्जाम्पल नंबर 13 पे है। एग्जाम्पल नंबर 13 हमको क्या कह रहा कि इफ द डायग्राम ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल, ठीक है, बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, प्रूव दैट इट आल्सो बाइसेक्ट द एंगल अपोजिट टू इट। तो फिगर हमारे पास है, पहला वाला पार्ट पहले प्रूफ कर लेते हैं। इस फिगर में हमको ये बोल रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पहला तो लिख लेते हैं ABCD के बारे में लिखा है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पहला पार्ट तो हमारा ये है। सेकेंड हमारे पास है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये पार्ट हमको गिवन है। टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऐसा हमको प्रूफ करना है अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो सिंपल सा बात है। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल है ना, ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये क्यों आपस में इक्वल होंगे कि ये पहले ही बोल रखा है, ये आपस में इसकी रीजन, पहला वाले का रीजन ये है हमारा कि AB पैरेलल टू DC पहला पार्ट है, और दूसरे वाले का हमको है रीजन कि AD पैरेलल टू BC। इन दोनों वजहों से ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। नाउ फर्दर क्वेश्चन में ही मेंशन कर रखा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। सो हमारे पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमारा ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारे पास क्लियर हो गया, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है। तो ये सब हमारे पास आपस में इक्वल हो गए। तो पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और इसलिए यहाँ रोम्बस होगा, ठीक है। तो अगर डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे राइट एंगल ट्रायंगल पैरेललोग्राम में, तो डेफिनेटिव हमारा रोम्बस ही होगा। तो बस हमको ये प्रूफ करना है कि डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट पर प्रूफ करते हैं। तो वी ऑलरेडी हैव प्रूवन दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सो ये अगर हम ट्रायंगल लेते हैं DOC एंड दूसरा ट्रायंगल लेते हैं BOC, ये दो ट्रायंगल लेते हैं, तो इसमें पहले ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। उसके बाद DO इक्वल टू OB, ये हमारे पास गिवन हो जाएगा क्योंकि हमारा ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट पैरेललोग्राम है तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
एंड ओ सी इजकल टू ओ सी। ओ सी इजकल टू ओ सी, ये हमारे पास कॉमन आ जाएंगे और इसको एंगल हम 5 और 6 लेते हैं, तो एंगल 5 ऑल्सो इजकल टू एंगल 6 हो जाएगा। ये हमारा गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हमारा डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक एंगल को तो अपोजिट एंगल को भी वो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, सेम वही लॉजिक यूज हुआ जहाँ पे इसमें यूज हुआ। तो 1 इजकल टू 2 था, तो 1 इजकल टू 2 था, तो 2 इजकल टू 3 था। यहाँ पे 1 इजकल टू 4 था, तो 3 4 भी आपस में इक्वल हो गए। सेम वही लॉजिक यूज करके हमने प्रूफ कर दिया कि 6 इजकल टू 5 हो गया। तो इसमें हमारे पास देखिए क्या है कि जो हमने साइड लिया हुआ है दोनों एंगल के बीच का नहीं है, तो इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे डबल ए एस। तो यूजिंग प्रॉपर्टी डबल ए एस हमारा जो ट्राइंगल है डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, ये दो ट्राइंगल पहले तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी हो जाएगा। ठीक है, बाय सिपिसिटी, ये बाय सिपिसिटी हो जाएगा, आपस में इक्वल हो गए। तो अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, ये लीनियर पेयर भी हैं, तो ये दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। ये सेकंड पार्ट हमारे पास डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, ये 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम है वो हमारा रोम्बस है। सो पैरेललोग्राम इज रोम्बस। ठीक है, तो इसको प्रूव कर दिया हमने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दो अलग अलग पार्ट में को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो पहला हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ, सच ए वे दैट ए बी पैरेलल टू डी ई, पहला है हमारे पास, और ए बी इक्वल टू डी ई एंड नॉट सी वन थिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको फिर से लिखते हैं। ये लिखा है ए बी पैरेलल टू डी ई और उसके बाद बोल रहा है ए बी इक्वल टू डी ई। तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में हम स्टडी कर चुके हैं इस बात को कि अगर कोई सिंगल पेयर ही लेते हैं तो सिंगल पेयर अगर हमारा इक्वल हो जाता है, ठीक है, सिंगल पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों होते हैं तो हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम हो गया पहला। सिमिलरली उसी हिसाब से ये बी सी, इसको देखते हैं तो हमारा बी सी ई एफ है, बी सी एफ ई, ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। तो ये तो दो आपस में पैरेललोग्राम हो गए। तो प्रूफ करना ए सी पैरेलल टू ना ए सी पैरेलल टू डी एफ, ए सी पैरेलल टू डी एफ। तो चलिए, दो पैरेललोग्राम हम देख चुके थे। पहला पैरेललोग्राम है ए बी ई डी है ना, एक पैरेललोग्राम है ए वाला ए बी ई डी, ये एक पैरेललोग्राम है। और दूसरा जो पैरेललोग्राम है वो हमारा बी सी ये वाला सेकेंड वाला बी सी एफ ई हमारा पैरेललोग्राम था। तो ये दो पैरेललोग्राम हम देख चुके थे। तो पैरेललोग्राम में हमारा अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो इस वाले सेक्शन में आप देखिए बीई और सी एफ आपस में इक्वल हो जाएंगे, बीई और इनफैक्ट दे रखा है बीई, तो ये पहला हमारा होगा बीई इक्वल टू सी एफ, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और ए बी ई डी भी हमारे पास आपस में पैरेलल है, तो हमारा इसका मतलब हो गया कि ए डी जो है इक्वल टू बी ई हो गया। ये सेकेंड पार्ट है ना। देखो बी ई जो है हमारा सी एफ के भी इक्वल हो गया और बी हमारा ए डी के भी इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास सी एफ इक्वल टू ए डी हो गया। अब सी एफ इक्वल टू ए डी हो गया, वहाँ से सी एफ इक्वल टू ए डी हमारा हो गया
तो एट द सेम टाइम ये पैरेललोग्राम थे, तो सी एफ पैरेलल टू ए डी भी होगा। ये कैसे होगा ये बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, तो बी ई इक्वल टू सी एफ तो हो ही गया। एट द सेम टाइम हमारा बी ई जो है वो पैरेलल टू सी एफ भी हो गया, पहला चीज़। और ये हमारा ए डी जो है ये भी पैरेलल टू हमारा बी ई हो गया। तो इसका मतलब है कि इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया। तो कोई भी दो साइड हमारा इक्वल और पैरेलल टू ईच अदर होगा तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी हमारे पास सी एफ डी ए एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। नाउ पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो देखिए इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमारा कौन कौन से हैं। तो अपोजिट साइड है ए सी इक्वल टू डी एफ होगा, जो पहला पार्ट है मुझे प्रूफ करना था। तो पहला पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद ए बी सी और डी ई एफ को बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए। सेकेंड पार्ट, हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहला तो चीज़ हो कि ए बी इक्वल टू डी ई हो जाएगा, ए बी इक्वल टू डी ई, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। उसी तरह से हमारा सी एफ सी बी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा। अगेन ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। एंड ए सी इक्वल टू डी एफ, ये भी हम पैरेललोग्राम के, ये तीनों के साथ एक ही चीज़ सिमिलर है, वो दे आर ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये तीनों अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसमें लिखेंगे बाय यूजिंग एस एस एस, एक क्राइटेरिया यूज करके हमने प्रूफ कर दिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो सेकेंड पार्ट भी